करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी सिद्ध अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो आपका फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीव वाहन इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ वैकुंठ लोक को चले गए भगवान विष्णु के पास, और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। गांव में द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्बल व्रत तुमको बताया, इस व्रत को करने से बच्चे लंबी आयु वाला होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, जो तुम्हारा विलासित फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हो गया, और पूर्वासी ने ऋषियों को बुला करके उनके साथ में उत्तम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी एक चिल्ह ने इसको सुन लिया और वह अपनी सखी सियारिन को बताया। उसके बाद वह चिल्ह पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठ करके सियारिन को खोते में इस व्रत को करवाया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से वह कथा सुनाई और पीपल के खोते में खोधर में बैठी हुई सखी सियारिन को सुनाई। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गया। उसी समय वह मुर्दों से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर के जाकर के मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया, संतान मर जाती थी। और पूजन की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्वी उत्तम 8 बेटे को उत्पन्न किया। वो सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देख करके अपनी बहन से ईर्ष्या चले आए। उनको जीवित देख करके राजा की पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चिल्ह किया था, तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं।